आजिम साहब को वेलकम करते हैं जी। 1 2 3 औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वंडरफुल क्लब के हार्दिक अजीज साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग एंड खुशामदीद। वेल वंडरफुल क्लब जो है वो उन साथियों की महफिल है जो खुद भी सेहतमंद रहना चाहते हैं और साथ दूसरों की फिक्र भी करते हैं। यही वजह कि ये क्लब 1 दिन से शुरू हुआ था अक्टूबर 2008 से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 250 से ज्यादा क्लब हैं अक्रॉस द कंट्री। और मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ इस इलाके के रहने वाले लोगों को और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि शाह साहब और उनकी टीम ने मिलकर यहाँ पे आपके लिए एक योगा का एहतमाम किया है। और इस योगा से ना सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और आपके रोजमर्रा के मामला बेहतर होंगे, बल्कि आपका नर्वस सिस्टम फिक्स होगा। जब नर्वस सिस्टम फिक्स होता है तो हमारी पूरी बॉडी के अज़ा अपनी अच्छी सेहत में वापस आते हैं। हमारी जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो बेहतर होता है, हमारे हम दवाइयों से बचते हैं और हमारे रवैये में तब्दीली आती है। क्योंकि योगा का जो सबसे बड़ा कमाल है, हमारे रवैये चेंज होते हैं, मुस्बत रवैये में कन्वर्ट होते हैं। और आज पता है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम में फेस हो रहा है घरों में, दफ्तरों में और आम पब्लिक में, वो है एटीट्यूड्स का, रवैयों का मसला है। हर बंदा इतना रिजिड है कि दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहता और दूसरे का जो कमेंट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस वजह से हमारे बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर किसी बंदे का रवैया अच्छा ना हो तो उसको कोई बंदा भी बर्दाश्त नहीं करता, ना दफ्तर में, ना घर में, ना किसी और वर्क प्लेस पे। तो यही योगा का सबसे बड़ा कमाल है, इंसान को पता नहीं चलता कि उसके रवैये में तब्दीली आना शुरू होती है। सो वेल, आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं खराज तस्लीम पेश करूंगा अपना अरशाद साहब को, टीम को, अशरफ गुज्जर साहब और स्पेशली अशरफ गुज्जर साहब जो माशाल्लाह जिन्होंने ये आसम साहब, मैं तो टीम का नाम ले लिया। आयन के लिए सबसे पहले एक योगा क्लैप करते हैं और इनको जो है वो आप सबको वेलकम कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1। एक आवाज दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। देखिए अपने हाथों में जरा फीलिंग ऑब्जर्व कीजिएगा, अपने हाथों को मिला के। ये जो आपने क्लैप किया, इट्स नॉट ओनली क्लैप, इससे क्लैप के जो सबसे बड़े 2 फायदे हैं दोस्तों। एक तो आपका पूरे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं बॉडी को एक्टिवेट होते हैं, तो आप सब जानते हैं हमारे सारे प्रेशर पॉइंट्स हाथों में हैं या पाँव के अंदर हैं। दूसरा, ये क्लैप करने से स्पेशली वो लोग जिनका बीपी का इशू है, अगर 2 मिनट घड़ी से देख के इस तरह क्लैप की जाए तो उसी समय आपका बीपी मैनेज होगा और आपके बहुत सारे और जो इंटरनल जो आपको पता भी है वो आपके आर्गन जो है वो एक्टिवेट होते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस होती है उनकी। सो वेल, जरा स्पाइन सीधी करके बैठिए प्लीज सर। हाँ, जब जहां हम बैठते हैं वैसे बैठते हैं या टेक लगाते हैं, इधर टेक लगा ली, फिर इधर टेक लगा ली, कुर्सी है तो कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठ गए। तो प्लीज ये रवैया चेंज करें अपने बैठने का। योगा का जो बंदा हम पहचानते हैं वो सबसे पहले बैठने से, खड़े होने से पहचाना जाता है और उसका वेट बैलेंस होना चाहिए। अभी ऐसे बैठे हैं, थोड़ा सा स्पाइन से पीछे मूव करें और देखिए आपके दोनों बटक्स के ग्लूट्स जो उनके ऊपर प्रॉपरली वेट आ गया और आपको अपनी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ये स्पाइन क्यों स्ट्रेट चाहिए? हमारे पास 3 नदियां अलग अलग में दी हैं, 2 नदियां, एक ईदा एंड पिंगाला, राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल जो है, ये 2 नदियां ये हैं। इनके अंदर जो हम ये सांस चलाते हैं और फिर दूसरी तरफ, और ये जब ये सांस की मशक हो रही है तो ये सो क्या रहा है कि ये हमारे पूरे निजाम के अंदर जो है वो जा रही है और जिससे तीसरी नदी हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी, अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो अब मैं सांस की मशक कर रहा हूं, ये ज़ात तो सांस की मशक हो रही है लेकिन आपको जो है वो जो तीसरी नदी है उसमें से प्रॉपर गुजर नहीं पा रही, क्योंकि वजह ये कि वहां पे ऐसे खम आया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट बैठना बहुत जरूरी है। प्लीज अपने पोस्चर को इंप्रूव कीजिए। आप अगर खाली ऐसे बैठे रहे तब भी इससे आपको फायदा होता है कि हमारी नदी जो है उसमें से आपका वो ऑक्सीजन का जो निजाम है वो प्रॉपरली वो ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? अब आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन से होता क्या है। अगर हमारी ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाए, हमारी सोचें खत्म हो जाती हैं, हमारा ज़हन काम करना छोड़ जाता है, मौफ हो जाता है। ठीक है, अगर 2 मिनट से 1-1.5 मिनट से ज्यादा कोई सांस बंद कर ले
आप सब जानते हैं उसकी डेथ हो सकती है। तो ये इतना शानदार निजाम है अल्लाह ताला ने जो सांस का दिया है। सब कुछ आप 3-4 दिन पानी के बगैर लेंगे, खाने के बगैर रह लेंगे और कोई मामले लेकिन सांस के बगैर आप 2 मिनट नहीं गुजार सकते। आप अपने यूरिन को रोक सकते हैं, आप और अपने जो मामले उनको बने, लेकिन सांस का निजाम ऐसा है जो भी आप इसको रोकते हैं यू विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो प्लीज ये अब ये जो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस जो है अभी जो करने मैं आपको एक्सरसाइज छोटी सी कराने जा रहा हूँ। अब कमर सीधी करें, हेलो स्पाइन स्ट्रेट प्लीज, और अपना सांस पूरा इनहेल करें और नाक बंद कर लें और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद प्लीज, क्लोज हो ब्यूटीफुल आईज, नाक पकड़े, नाक से सांस बंद कर लें। सिर्फ ओनली नॉट मोर देन 1 मिनट आपने करना है। हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्लीज आंखें बंद और आंखें बंद, सांस पकड़े प्लीज, नाक पकड़े और आखिरी लिमिट तक लेके जाए अपने आपको। देखिए अंदर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है, हार्ट पे जो प्रेशर आया है अभी सिर्फ आपके 10 से 12 सेकंड जा चुके हैं। अपने सांस पर तो देखिएगा। अब मुझे कुछ चीज सोच के रहिएगा, जिम में देखिए कितनी सोचें आ रही हैं, ट्राई में सोचने की कोशिश करें, लेकिन सारी सोचें आपकी खत्म होगी, सारी सोचें आपकी माफ होगी। सोचने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। और अभी टाइम हमारा जो है वो 30 सेकंड जा चुका है, 35 सेकंड और कोशिश करें अपने को आखिर पर ले जाने की। और अब देखिए और अंदर प्रेशर बिल्ड हो गया। अब आपके 40 सेकंड हो चुके हैं और आपके 45 सेकंड हो चुके हैं और देन 50। देखिए मैक्सिमम स्टैमिना इससे खत्म हो गया आपका। लंबा गहरा सांस लीजिए और ओपन योर आईज। ईमानदारी से सोचिए, यू विल बी फेल्ड टू थिंक अबाउट। आपके सब जितनी टेंशन जितना स्ट्रेस है सब जीरो हो गया एकदम से। तो ये अगर आपको कभी बहुत प्रॉब्लम हो या बहुत मसला हो जाए तो आप सिंगल में सांस भरें ऐसे जिस अंदाज से। हाँ ये क्या महसूस हुआ? इट वर्क्स। छोटी सी वर्जिश प्लीज इसको अपनाइए। ये जिस तरह मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं और आपको पता है तो आपको मोबाइल बेहतर काम करना करता है, इसी तरीके से हमारा ज़हन बेहतर काम करता है। लेकिन प्लीज ये वो लोग जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए मना है ये एक्सरसाइज, बाकी तमाम लोग इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। सुहेल मुझे साथ से बैठे नजर आ रहा है माशाल्लाह यंग बॉय। देखिए आपके इस एज ब्रैकेट में भी आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनको उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी अचीव की है अपनी मेहनत से और ये हर रोज योगा करते हैं, छुट्टी नहीं करते। इनका मिनट पे 2 मिनट का इंटरव्यू सुनेंगे इनसे, आप बड़े मुतासर होंगे जो नए लोग जो नहीं जानते इनको। यू विल बी रियली सर्वी। तो क्लैप कीजिएगा साहब के लिए और बाकी लोग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1। वेलकम कादिर साहब एंड टीम प्लीज। थैंक यू। सुहेल मैंने आपको सांस के बारे में बताया, प्लीज सांस क्यों जरूरी है और किस तरह से हमें ये लेना चाहिए। हमारे सांस का निजाम दोस्तों नॉस्ट्रल होना चाहिए। आप हैरान हो गए, सबसे अच्छा सांस छोटा बच्चा लेता है। 3 माह का 6 माह का बच्चा जब लेटा होता है क्या चीज मिलती है? बेली। आज हैरान हो गए जितने लोग सीनियर के लोग सोते हैं रात को मुंह खुला होता है और सांस चल रहा है। तो प्लीज नाक से सांस लेना है क्योंकि उनके नॉस्ट्रल्स बंद हैं। अगर आप ऐसे करके देखें फिर स्लो करना, जो नए लोग हैं फिर इस तरीके से बोल। अगर ये प्रॉपरली आपका नॉस्ट्रल चल रहा है तो दोस्तों आपका निजाम ठीक है सांस का। अगर नहीं चल रहा तो आप देखो आपका सांस का निजाम ठीक नहीं है। तो आप जो भी खुराक खाओगे, जितनी भी वॉक करोगे, जितनी भी जॉगिंग करोगे, जितना भी जिम करोगे, जब आपके नॉस्ट्रल प्रॉपरली दोनों नदियां चल रही, तीसरी नदी रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट ही नहीं है, तो क्या ईमानदार से फायदा होगा? यही वजह आज लोग बीमारी में मुबतला होते जा रहे हैं।
कोई शुगर का मरीज है, डिप्रेशन का मरीज है, स्ट्रेस का मरीज है, हार्ट का मरीज है, घुटनों में दर्द का मरीज है, ठीक है, सर्वाइकल का इशू है, कमर की दर्द का मरीज है, पता नहीं कौन सी अननोन बीमारी जो है बॉडी में आ चुकी है। और लेकिन भैया क्या है, पूछते हैं क्या खाएं कि ठीक हो जाए। पेट बड़ा हुआ है, कहते हैं शाह साहब बताओ क्या खाऊं कि पेट कम हो जाए। साथ साथ भी लोग पूछते हैं, साथ साथ भी नुस्खा बताएंगे पेट कम, बस बाकी यार ठीक है बड़ी सिर्फ पेट है, पेट कम हो जाए। खुदा के लिए पेट तो आपकी बाई प्रोडक्ट है, आपकी गंदम की वजह से, आपकी वो जो खाने आप खाते हो, जो रात को 10 बजे खाना खाते हो, दावतें खाते हो, 40-40 खाने खा के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह से दे दे। अब जितने भूखे खाते हो, कितने ईमानदारी, 12 से लेकर 20 कम से कम डिशेज होती है। अगर आप सारी 1 to 1 काउंट कर ले, 20 डिशें खा के क्या मांगते हैं, और फिर जनाब आशिक रसूल तो मैं, लेकिन वो खुराक की जो आशिकी है वो हमें याद ही नहीं है। वेलकम सर, वेलकम। तो प्लीज ये रवैया दोस्तों बदलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ये रवैया नहीं बदलोगे तो आप नहीं फिक्स हो पाओगे, प्लीज, ठीक है। फिर सबसे बड़ा जो अलमिया मैं भी आप खड़े होकर आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चलने का है। तमाम लोग तिरछे पांव चलते हैं। आप कभी करते हुए बात लोगों को, बच्चों को, बड़ों को ऑब्जर्व करें, ऐसे तिरछे पांव चल रहे हैं। कोई ऐसी अकेडमी नहीं जो हमें ठीक कराए, जो हमें सिखाए कि सीधे पांव चलना है। आप छोटा बच्चा ले आए, 4 साल का, 2 साल का, 3 साल, हैरान होंगे सीधे पांव चलेगा। जो भी बड़ा कर जाएगा पांव खुलते जाएंगे, एड़ियां क्लोज होते जाएंगे, पांव खुलते जाएंगे, और उससे हम कहते हैं डक वॉक। अब मान रखिए अगर मेरी नीचे फाउंडेशन खराब हो, अगर गाड़ी का टायर थोड़ा सा ऐसे हो और दूसरा अगला टायर ऐसे हो, तो गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन क्योंकि वो गाड़ी है वहां पे हमें पता चल जाता है फौरन, क्योंकि वो हमने बनाई है। ये बॉडी हमने नहीं बनाई, ये किसी इंसान की प्रोडक्शन नहीं है, ये अल्लाह ताला की उस कायनात जो मालिक है उसकी प्रोडक्शन है, उन्होंने इसको बनाया। और क्योंकि हमें इसका इम्पैक्ट नहीं महसूस हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या है, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। आज जो सबसे बड़ा मैं चैलेंज दे रहा हूँ तमाम मुबाकर लोगों को, जब ऐसे खड़े होते हैं, ये पांव तिरछे हैं, एड़ियां क्लोज हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये नॉर्मली ऐसे पांव तिरछे होते हैं। वो जानबूझ के नहीं चल रहे, बस पीछे कर दो, वो जानबूझ के नहीं चल रहे। वजह क्या है, जब हम ये सीधे रखते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी है हमारी दोनों, ये मैंने तीसरी नदी बोली आपको। ये देखिए ऐसे पांव उठा के जब मूव करते हैं तो रीढ़ की हड्डी के मोरों में चेंज आती है। अगर मेरे दोनों पांव खुले तो मेरे मोरों पे प्रेशर चेंज है, अगर मेरे दोनों पांव सीधे हैं तो मेरे मोरों पे प्रेशर चेंज है। तो जरा प्लीज स्टैंड अप और खड़े होकर जरा प्लीज अपने आप को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, पांव बिल्कुल सीधे रखते हुए। कादरी साहब तुम लिफ्ट नहीं गाते हो, फ्री के लिए कादरी साहब, पैसों के लिए और बंदा, क्या बात है यार। जबकि हमारे पास एक बंदा है तो मौका दिया करना उनको यार। तो वेल दोस्तों प्लीज अपने पांव को सीधा करके खड़े हो और रीढ़ की हड्डी के ऊपर से दोनों चारों फिंगर इस अंदाज से रख के खड़े होइए प्लीज, जरा ऐसे ये, और पांव ऐसे उठा के मूव करके देखें लेफ्ट एंड राइट, और देखिए आपके मोरों पे प्रेशर कैसे चल रहा है। आंखें बंद करें प्लीज, तवज्जो देना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त लोग इससे गुजरे हैं, और इसी वजह से शितिका नर्व के पेशेंट बढ़ रहे हैं। पांव सीधे करके करें और आंखें बंद देखें वेट कैसे चेंज हो रहा है। ऐसे पांव मूव करके देखें जरा, फिर ऐसे लेफ्ट मूव के, दोनों पांव स्ट्रेट है, वेट देखें क्या है, और दोनों पांव तिरछे देखें वेट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये, एक पांव वजन ज्यादा एक पे कम। एवरीबॉडी, अब तमाम बच्चे प्रॉब्लम में आ चुके हैं। और फिर ऐसे ऐसे रख दे। अब ये जब किया तो रीढ़ की हड्डी में चारों उंगलियां रख के देखिए प्रेशर कैसे चेंज होता है, ये देखिए। तो ये जितने लोग हैं सारे ये खड़े हुए, अब आप सारे अपने एक्सरे करा लें, यू विल बी शॉक्ड। एवरीबॉडी, डॉक्टर कहेगा आपके मोरों में डिप्रेशन आ चुका है, एक तरफ से मोरे गिर चुके हैं, क्योंकि हमने 30 से 40 साल जो है ना मेहनत की है इनको बचाने के लिए। और वो लोग जिनका वेट ज्यादा है उनका प्रेशर ज्यादा आता है। जिसका वेट फर्ज करो, आपकी बॉडी का वेट आपकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए। बड़ी सिंपल रूल, अगर मेरी हाइट 60 इंच है तो 60 किलोग्राम वजन होना चाहिए। औरतों की हाइट जो है वो 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच होती है, या 5 फुट होती है, 4 फुट 10 इंच है, तो वो 55 केजी से वजन ज्यादा नहीं उनका 60 केजी से। लेकिन वो आप देख लें, हैरान हो गया, औरतों का 80 किलोग्राम वजन है, और कहते कि मेरे 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे होने के बाद वजन कहाँ बढ़ना चाहिए। बंदों ने पूछे, जी मेरी उम्र 50 साल है, तो थोड़ा सा वेट तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अक्सर मैं बनाता हूँ अपने जो में ड्राई फ्रूट शॉप है जी ब्लॉक मार्केट में, वहाँ पे मौलाना साहब खड़े, जाइएगा, इतना बड़ा पेड़ है। तो मैंने कहा मौसा बड़ी प्यारी दाढ़ी है माशाल्लाह, आपने ये जिस्म भी सुना था कल। कहते जी अल्लाह के फजल से मैं शुगर का मरीज हूँ,
और ये पेट तो अल्लाह ताला ने दिया, मेरा क्या कमाल है इसमें। तो जब ये माइंड सेट आ जाए हमारी सोसाइटी में, मान लेते हैं बंदे चीजें ठीक हो सकेंगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चैलेंज है खड़े होने का, मुझे बताया। अब ये आप चाहोगे मैं ये खड़ा अपनी मर्जी से नहीं होगा जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी अलाइनमेंट में नहीं आएगी। हम कहते हैं ना योगा अलाइनमेंट करता है, तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ये ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे इनमें यकसुई पैदा करना, इनको आपस में मिलाना, इनके अंदर रबत कायम करना, इनको सिंक्रोनाइज करना, इस सारे प्रोसेस का नाम योगा है। ठीक है, अब ये ठीक कैसे होता है? जो ही हम अपना स्टार्ट लेते हैं हमारे जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, खास करके हमारे जो 32 मोरे हैं इनके अंदर जब फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जॉइंट्स ये जो है 32 इंडे ऊपर नीचे सीधी होती हैं। अगर 32 इंडे रखी हो ऊपर ऐसे नीचे और एक इंच थोड़ी सी खिसकी हो तो क्या होगा? वेट बैलेंस नहीं होगा उनके ऊपर। सेम सिचुएशन हमारी बॉडी के साथ हो रही है। तो इसको प्लीज, इस चीज को ठीक करने के लिए योगा से अलावा कोई दुनिया में और वर्कआउट नहीं है। ना जिम ठीक कर सकता है, ना वॉक की सकती है, ना जॉगिंग की सकती है। अब वॉक का मजे का सुन लें। वॉक की उम्र है 35 तक है। 35 के बाद अपनी वॉक 1 किलोमीटर करें और बाकी टाइम ऐसी वर्जिश पे लगाएं जो जिस्म में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करे। डॉक्टर फरूकी साहब सुखचैन से, यंग डॉक्टर फरूकी साहब आ गए ना, आप सुखचैन गार्डन। ये न्यूट्रिस्ट भी हैं और जरा वेलकम कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉक्टर फारूकी साहब को वेलकम करते हैं जी। हाफिज हैदर अली खान साहब को वेलकम करते हैं। जनाब राजुल रहमान साहब को, इफ्तिखार मोहन साहब मेरे छोटे भाई वो भी तशरीफ लाए। हमारे राउत साहब उनको भी वेलकम करते हैं और दोस्त जितने भी आए हैं सबको हम वेलकम करते हैं। रियाज शाह साहब ये स्पेशल तशरीफ लाए हैं जी, इनका बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे पिछली दफा इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था लास्ट में जब आप काफी दोस्त चले गए थे। तो आज इंशाल्लाह योगा के बाद लेक्चर भी इनका जो है ये न्यूट्रिशन के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से इनका बहुत जबरदस्त मगज इनका लेक्चर था। सवाल लेकिन कुछ दोस्त जो है ना वो साथ दो बंदे आए हैं मिलके, दो मिला क्या है। जिन जो स्मार्ट है वो तो एक बंदा है, तो जिसका पेट ज्यादा वो 2 लोग होते हैं। तो उनका भी शुक्रिया दोस्त के साथ है। सवाल अब ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई है इसको इम्प्रूव कैसे करना है? वेरी सिंपल। मैं छोटे से 2-3 पोज बताऊंगा। अगर हम ये डेली, एक तो ये अब जो यूं ही हम हमारी सीनियर में ऐसे खड़े नहीं हो सकते, ऐसे जराबें ना उतार सकते हैं ना पहन सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी वाइब्रेशन में आ जाती है और हम गिर जाते हैं। तो ये जो सिंपल सा, पहला एक डॉक्टर है अमेरिका का, उसने कहा कि कोई इंसान अगर 4 साल से लेकर 100 साल की उम्र है वो अपनी फिटनेस को चेक करना चाहता है, वो कितना फिट है। तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मारे जो एक्सरसाइज है जिम वाला, योगा वाला, उसके बाद जाने की। सिंपल रूल उसने कहा अपने दोनों पांव ऐसे क्रॉस करो, करें पांव जरा क्रॉस, और कहते दोनों बाजू सामने उठाओ। वो कहता है ऐसे आराम से बैठो। अब क्या प्रॉब्लम होगी? बैठो ना यार, और ऐसे आराम से उठ जाए। अगर ये काम आपको उठते बैठते बॉडी डिसबैलेंस ना हो और 10 दफा आप कर लें, वो कहता है आप फिट आदमी है। ऐसे आराम से बैठिए प्लीज, और फिर ऐसे उठिए। और वो ये कहता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे, यानी आपने 10 में से 2 दफा किया, 8 दफा नहीं, 2 आपने 20 नंबर लिए, तो आने वाले वक्त में क्या क्या मसाइल आएंगे, प्लीज इसको स्टडी कीजिए। ये रिसर्च है, ये उस बंदे ने बड़े सालों के बाद रिसर्च निकाल के आप लोगों के सामने शेयर किया है। इसको स्टडी कीजिए प्लीज, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बिलीफ सिस्टम इंप्रूव हो। और आप हैरान होंगे जो लोग वॉक करने वाले हैं, वो यहाँ आएंगे, यार क्या होगा नीचे, इससे नीचे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज अपने माइंड को चेंज करें। हमारा माइंड कब चेंज होता है? 2 चीजों से चेंज होता है। एक तो हमारी जिंदगी में जाती एक्सपीरियंस हुआ हो या हमने रिसर्च की हो, लेकिन लोगों की बातों सुनने से हमारा माइंड नहीं चेंज होता। होता है चेंज? बिलीफ सिस्टम तभी चेंज होता है जब उससे आप गुजरे हों। ठीक है, आप देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है। स्विमर बनने के लिए मैंने पीएचडी कर लिया स्विमिंग में, मैंने गाड़ी चलाने में पीएचडी कर लिया है। जब तक मैं गाड़ी खुद से नहीं चलाऊंगा क्या मैं सीख पाऊंगा? क्या मैंने स्विमिंग बहुत बड़ी मैंने बुक्स पढ़ ली है, मैंने सारे तरीके, जब तक मैं पानी में घुसूंगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, स्विमिंग सीख पाऊंगा? सेम इसी तरीके दोस्तों, योगा सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस में आना पड़ता है। आप जितना मर्जी योगा के बारे में इल्म हासिल कर लें, पढ़ लें, पीएचडी कर लें, इस वक्त पीएचडी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर, दोस्तों आप नहीं कर पाए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हमारे बॉडी के आर्गन प्रैक्टिस से ठीक होते हैं, सर्जरी पढ़ने से ठीक नहीं होती, सर्जरी करने से पेशेंट ठीक होता है। वो प्रॉब्लम मेडिकल साइंस में जो सबसे अच्छी चीज आई है वो है सर्जरी।
सर्जरी से वो आपका निकाल के चीज बाहर फेंक देते हैं और आपका बॉडी दोबारा से चल पड़ती है। तो इसी तरीके से प्लीज अपने आप को सीखने के लिए, अब ये जो है इसका नाम है SRT, सिटिंग राइजिंग टेस्ट। खुदा के लिए इसको पढ़े, गूगल पे लिखें SRT या सिटिंग राइजिंग टेस्ट लिखें, इसको जरूर स्टडी कीजिए ताकि आपका जो मैं कह रहा हूं आपका बिलीफ सिस्टम बने, आप अपनी बॉडी को चेंज पाए कर पाए। और ये वाक करने वाला बंदा इसमें से 99% फेल है, ठीक है। अब ऐसे मैं आपको करके दिखाता हूं 10 दफा, प्लीज आप मेरे साथ जरा ट्राई कीजिएगा, ऐसे आराम से बैठिए, ऐसे 1 ट्राई करें प्लीज, ट्राई करें, और 2 धीरे से, और 3। वो लोग जो पाए खाने के शौकीन आए जरा कड़ाइयां बैठे जरा प्लीज, एंड 4 सर मैं बैठ रहा हूँ लगातार। वेरी गुड, एंड 5 आराम से उठना, बैठे उठने बॉडी को डिस्बैलेंस में हो जाए प्लीज, एंड 6 एंड 7 सर करके वे लो, क्रैप मार के करो, गल्लां तो बड़ियां करदे, 8 9 और 10। ये फिटनेस का टेस्ट था, ठीक है, मार्क दो फिटनेस का चेक करें, तो इसे चेक कर लेकर फिटनेस प्लीज। और मजे की बात है उसने डॉक्टर ने एंड पे रिसर्च का रिजल्ट निकाला, उसने कहा मैंने जब ये सर्च जो अप्लाई की स्विमर्स के ऊपर, जॉगिंग करने वालों पे, वॉक करने वालों पे, जिम करने वालों पे, पिलाटे ब्लाट जितने भी वर्कआउट है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको पास करने में जो रेशो थी वो योगा करने वालों में, ये उसका निचोड़। सुबह दोस्तों इसलिए प्लीज हम आप रिकमेंड करते हैं कि योगा में अब जो है वो जो मैंने पहले बात कही कि तिरछे पहुंच सकते हैं, सीधा कैसे किया जाए, या जो है वो हम खड़े होकर जुराबें नहीं पहन सकते, उतार नहीं सकते, ये इंप्रूव कैसे किया जाए। तो मैं 2-3 पोज आपको सिंपल कराता हूं। सबसे पहला है चेयर पोज, ऐसे ये फॉरवर्ड बेंड में प्लेस, पाँव में जो हम 9 इंच से 1 फुट का फासला रखने से ज्यादा नहीं रखना, या इसे पाँव नाप ले अपना इस अंदाज से, तो 9 इंच से ज्यादा फासला हो प्लीज। और ऐसे घुटने बेंड करें, और घुटने आपके पाँव के पंजे से आगे नहीं जाने चाहिए प्लीज, और धीरे से दोनों बाजू सामने उठाइए, दिस इज चेयर पोज। और हिप को ऐसे पुश करना है फ्रंट की तरफ, यस ये, और देखिए घुटने और पाँव का फासला पड़ेगा, अक्सर होता है घुटने से ऊपर खुल जाते हैं, घुटने ऊपर से घुटने, हाँ यस। तो ये यहाँ पे स्टेज है, ये आप स्टेज 10 सेकंड से स्टार्ट करें, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, तो प्लीज ये 1 मिनट जो है वो सफिशिएंट है। और यहाँ पे आप स्टे देंगे और नाक से सांस देखिए कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऑटो ब्रेथ। अगर आंखें बंद कर ले तो मेडिटेटिव फॉर्म में चले जाएंगे, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, और सांस को ऑब्जर्व कीजिए। बाजू यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, जहां आप कंफर्टेबल फील करें, दोनों हाथों के दरमियान सामने, और ऑब्जर्व कीजिए सांस को। देखिए बॉडी में क्या, आपने थाई स्ट्रेंथ में देखे क्या होना शुरू हो गया, थाइस के अंदर, थाइस के अंदर देखिए स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो गया, लोअर बैक के ऊपर आपको प्रेशर आ रहा है, आपकी हील के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ऑब्जर्व कीजिए अपनी बॉडी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सांस लेते बाजू उठाइए, बॉडी सीधी कीजिए, और एक्सेल करते बाजू डाउन। ये जब आप इस पोज की डेली 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह टाइम अपना बढ़ाएंगे, आपके थाई स्ट्रांग होंगे, लोअर बैक स्ट्रांग होगी, और आपका बॉडी का बैलेंस इंप्रूव होगा। इसका दूसरा पोज प्लीज, दूसरे पोज में जो है सिंपल अपना ये राइट पाँव से हम कहते हैं ट्री पोज। इससे बाद पहले मैं एक और पोज में लेके आता हूं आपको, राइट पाँव आगे ले जाए, लेफ्ट पाँव से पीछे लेके आए, और कोशिश करें दोनों पाँव एक सेट पे आए, दोनों पाँव एक लाइन के ऊपर आए। देखिए दोनों अगली एड़ी और पिछली एड़ी दोनों एक आपके लाइन के ऊपर आए। अगर नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो ये पाँव थोड़ा सा पिछला खोल लें और थोड़ा सा अपार्ट हो जाएगा, तो आपका बैलेंस बेहतर हो जाएगा। करके देखिए इसको प्लीज। अब ये राइट घुटना से बेंड करें प्लीज, राइट घुटना बेंड करें, दोनों पाँव को अपने सीधा रखना है प्लीज, दोनों पाँव में तिरछापन ना हो, पिछला पाँव थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, अगला पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, और धीरे से दोनों बाजू ऐसे उठाएं प्लीज, और पिछला पाँव जैसे आप पंजे पे कर लें, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बैलेंस खराब हो रहा है तो पंजे पे कर लें, लेकिन अगला घुटना 90 डिग्री पे बेंड करना है। ये घुटना एग्जैक्टली हील के ऊपर है, इसको हम कहते हैं हाई लांज या वॉरियर 1 का नाम देते हैं। वेरी सिंपल पोज। और देखिए बॉडी यहाँ आ गया है, इसको थोड़ा सा पिछले और पिछले पाँव पर वजन ज्यादा, अगले पे कम है, और इस थाई स्ट्रेंथ को यूज करना अपने थाई को। आपके देखिए जॉइंट पे वजन नहीं आ रहा,
फील होगा जॉइंट पे वजन, अगर जॉइंट पे वजन ज्यादा है तो आपका एंगल खराब है, एंगल ठीक करेंगे जॉइंट पे वजन नहीं शो होगा। और वेरी सिंपल, यहाँ नहीं बाजू खराब हुआ, जब प्रॉब्लम हो रही है यहाँ हाथ रख लें, वो लोग जिनका प्रॉब्लम है यहाँ हाथ रख लें, लेकिन प्लीज ये देखें बॉडी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे, ठीक है। ऊपरले बाजू ऐसे ना हो प्लीज, इनको सीधा करना है, नहीं रखा जा रहा तो हाथ यहाँ ले प्लीज, ये वेरी सिंपल। अब देखिए पिछले पांव पर वजन, इस टांग को स्ट्रेच करेंगे पूरा, यस। अब देखिए क्या फील आ रहा है बैलेंस में। अगर आंख बंद कर लें तो देखिए क्या होगा, बॉडी कैसे वाइब्रेट हो रही है, मुश्किल है, चैलेंज हो जाएगा। तो डोंट क्लो, अपनी आंख को नहीं बंद करना, आपने सिंपल यहाँ खड़े रहना। दोबारा से स्ट्रेच कीजिए और यहीं से पाँव कैसे रोटेट कीजिए प्लीज, यहीं से पाँव को रोटेट करके दूसरी तरफ आ जाइए प्लीज। ये लेफ्ट घुटना 90 डिग्री पे बेंड करेंगे प्लीज, बॉडी देखिए सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट, और पिछली टांग को पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए प्लीज। अगर बॉडी साथ है तो ऐसे बाजू उठाए, ना साथ है तो बाजू पर हाथ वहां पे रखे। ये पिछली टांग को पूरा स्ट्रेच देना आपने, थाई स्ट्रेंथ को यूज करना है, थाई स्ट्रेंथ को प्लीज। ऐसे हाथ नीचे लाएंगे प्लीज और धीरे से टर्न करते हुए वापस आइए, टर्न करते हुए वापस आइए प्लीज, और लेग पाँव वापस इस तरह से पंजे के ऊपर हील उठा के रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। सो मैंने ये दो पोज ऐड किया आपको इस जो है बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए। अब जो है वो सिंपल अपने दोनों हाथ ऐसे पटक्स पे रखें और पाँव में मुनासिब फासला या पाँव जोड़ सकते हैं, और धीरे से ऐसे रोटेट कीजिए हिप को, धीरे से ऐसे रोटेट कीजिए। कौन बुलाएं, बात करें आगे, धीरे धीरे तो मुस्कुराहट ही दे दो, नहीं आना ऐसे रिवर्स कीजिए प्लीज, रिवर्स धीरे स्लोली। तो ये रोटेट करें ताकि लोअर बैक का जो जॉइंट है, जो हमने भी तनाव उसमें पैदा हुआ, वो रिलीज हो। सर पाँव तो सीधे कर ले, मैंने जो खाना चाह रहा हूँ, पाँव फिर तिरछे आगे, पाँव चेक करें, पाँव आपके सीधे होने चाहिए। इससे जो नेक्स्ट पोज है, नेक्स्ट पोज में जाने के लिए प्लीज अपना धीरे से आइए, फॉरवर्ड बेंड में उसी अंदाज से। अब ये अगर अपने दोनों हाथ ऐसे अपने हिप पे रखिए और धीरे से लेग उठाइए पीछे, यस, धीरे से ऐसे लेग उठाइए पीछे। यहां से अगेन आपको बैलेंस पता चलेगा, बॉडी में बैलेंस कैसा है। धीरे से ऐसे लेग को उठाइए प्लीज, ऐसे स्ट्रेच कीजिए प्लीज, बॉडी बिल्कुल लेवल पर लेके आइएगा। अगर नहीं हो रहा तो पाँव से नीचे टच करने ताकि आपका बैलेंस इंप्रूव हो। ऐसे पाँव नीचे टच कर ले, अगर बॉडी साथ दे रही है तब आपने लेग उठाना है, ये ना कि ऐसे लेग उठाए तो बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही है। अपने अपने लेवल को देखते हुए कीजिए प्लीज। अगला घुटना पूरा स्ट्रेच होगा ये। अब आपके देखें ये थाई की स्ट्रेंथ, तो देखें यहाँ पे थाई के आपके मसल्स में कैसा स्ट्रेच है। फिर पाँव वापस लाएं, इसी तरह से दूसरे लेग को उठाइए प्लीज, इस तरह से दूसरे लेग को उठाइए प्लीज, दूसरे से लेग को उठाइए। देखिए अब आपको स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है। प्रॉब्लम है तो पाँव नीचे टच कर लें, वेरी सिंपल। प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे लेग उठाइए, धीरे से वापस आइए प्लीज बॉडी को लेके, और फिर ऐसे सीधा कीजिए। अब देखिए आपको और स्ट्रेच कैसा है लोअर बैक के ऊपर, ठीक है। ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल है, दोनों थाई के हाथ लगा के देखें। ये तीन मसल अगर आप अपने मजबूत रखो, ये काफ मसल है, ये हैमस्ट्रिंग मसल है, और ये सामने फ्रंट पे स्क्वाट मसल है। यकीन करें आप लोगों का कभी सेक्स वीक नहीं होगा। प्रॉब्लम कहता है कि जो एज बढ़ती है हमारे मसल कमजोर होना शुरू होते हैं, ऊपर से हम वॉक कर करके इनका और सत्यानाश कर देते हैं। वॉक से ये हमारे मसल मजबूत नहीं होते, कमजोर होते हैं। ये मसल हमारे मजबूत होते हैं जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, एक मसल है, देखिए जब ये हाथ यहाँ पे ऐसे है, तो जब हम इसको ऐसे टर्न करते हैं तो देखिए हाथ पकड़े ऐसे राइट, और देखिए ये स्ट्रेच कैसा आ रहा है पूरे बाजू में। ये जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें जो वेन्स है उनमें स्ट्रेचिंग आ रही है स्ट्रेचिंग। तो ये जो स्ट्रेचिंग होती है इससे हमारे मसल जो है ना मजबूत होते हैं। इससे क्या होता है, फ्लो बेहतर होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ती है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है जॉइंट्स के अंदर। हो रही है ना, देखिए वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इस तरह दूसरी तरफ से हाथ करें। देखिए ये कोई नेचर, हम नॉर्मल हमारी रूटीन वर्क जो हम करते हैं डेली दफ्तरों में जहां भी, तो हमारा ये स्ट्रेच में कभी नहीं बॉडी में फील होता है फील। तो ये स्ट्रेच लेने के लिए आपको किसी माहिर के पास जाना पड़ेगा, योगा एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, वो आपको इस तरह की स्ट्रेचिंग बताएगा। लेकिन इसको सिंपल स्ट्रेच देना, सिंपल। देखिए एक बाजू में ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच है, दूसरा ऐसे हल्का सा बेंड है, मेरे स्ट्रेच देने से ये अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे स्ट्रेच नहीं छोड़ेगा,
ये स्ट्रेच फील हो रहा है? जो ही आप टर्न करेंगे तब आपको स्ट्रेच फील होगा। तो प्लीज आपने ये स्ट्रेचिंग लेनी है, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए। एंड रिलैक्स। देखिए सिंपल सा 10 सेकंड की स्ट्रेचिंग से बाजू में फीलिंग चेंज होगी, इस तरह लेग में हमारी फीलिंग चेंज होगी। तो प्लीज ये मसल जो है हमारा, ये जो मसल है ये मजबूत रहना चाहिए। हमारे दिल में एक ही बात है, अगर हम जब तक वजन नहीं उठाएंगे ये मसल मजबूत नहीं होगा। हालांकि योगा में एक हमारा आसन है चतुरंगा दंड आसना, वो ऐसा आसन है जो पूरे वजूद की वर्जिश है और शायद ही आप में से वो प्रॉपरली उसको कर सके। उसको कराने सिखाने के लिए हम लोग पहले लेडीज पुशअप बताते हैं, फिर दूसरे पुशअप बताते हैं, फिर उस आसन में लेकर आते हैं। अब उस आसन में अगर 1 मिनट को स्टे दे जाए, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। अब एक नौजवान आदमी 22 साल 25 साल का बंदा उसमें 10 सेकंड या 15 सेकंड ज्यादा स्टे नहीं दे सकता। आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टे में आता है सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ती है, एकदम शूट करती है, बगैर मूवमेंट के हार्ट बीट बढ़ना शुरू होती है। अभी वो मैं आपको कराऊंगा। तो मैं तीसरे पोज पर ट्री पोज, इस पोज को, ये पोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंसिंग में बड़ा हेल्प करता है। लेकिन इसको तरीका लोग जो एज बढ़ती है पता बॉडी में वाइब्रेशन आ जाती है, इसको आप दीवार का सहारा लेकर सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आना कैसे? अक्सर जो पोज लोग मैं देखता हूँ तस्वीरों में तो ऐसे ही पाँव रखता है, खुदा के लिए पाँव काम, यहाँ पाँव नहीं रखना, कभी भी यहाँ पाँव नहीं रखना। ये जॉइंट आपका घुटना, इसके ऊपर घुटना हर्ट होगा, घुटना जॉइंट हर्ट होगा। इसको पाँव को रखना है तो यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं। और फाइनल पोजीशन इसकी ये है, जब आपका, और ये थाई यहाँ पे होता है, थाई यहाँ पे रखने का फायदा नहीं, इसको ऐसे अपने साइड पर टर्न करना है। ये ऐसे खड़े हो जाए प्लीज, हाथ रख, ये थाई के साथ टच करना, थाई के साथ, फिर जॉइंट पर रखा आपने। अब देख लें, यहीं से अंदाजा कर ले आप। अगेन वहां वाला बंदा जब जो ही खड़ा होगा उसे जिस तरह से कप ही आ जाएगी उसकी बॉडी में, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। सिंपल ऐसे, यहां से आप द्वार से सहारा ले लेंगे, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन प्लीज इस पोज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई तरीका नहीं है अपनी बैलेंसिंग इंप्रूव करने का। अब अगर बॉडी बेहतर है तो दोनों हाथों पास ले लें, अगर और बेहतर है तो लॉक कर लें, शादी उंगलियां से पॉइंट कर लें, मुट्ठी का गैप 0 कर दें, और दिस इज द आपका ट्री पोज। प्रॉब्लम हो दीवार से खड़े होकर करें प्लीज, इसकी प्रैक्टिस करें प्लीज, इसकी मुट्ठी के गैप 0 करें और यहां पे स्टे देना, नाक के अंदर सांस देखना आपको। और ये घुटना है, इसको मैं थोड़ा सा मूव करूंगा, देखें यूं ही इसको मूव करेंगे, आपको पोस्चर में तब्दीली महसूस होगी। सांस भरेंगे और एक्सेल करते बाजू डाउन, देन लेग वापस। तो इसी तरीके से दूसरी तरफ ऐसे लेग उठाएंगे। मैं बता रहा हूं, इसको सीखने के लिए आपको द्वार का सहारा लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम है शुरू में आप यहां रखें पांव, प्लीज सिंपल इस अंदाज से पांव रखें, यहां रखे, यहां पे रख लें, यहां पे हाथ रख लें, यहां पे रख लें, ऐसे मिला लें, ऐसे मिला लें, ऐसे मिला लें, ऐसे मिला लें। ये स्ट्रेचिंग है, लेकिन आपने अपने लेवल पे जाना प्लीज। अब जो बंदा नहीं जानता वो पहले दिन जो है वो यहाँ पे पाँव नहीं रख सकेगा, यहाँ जो ही पाँव यहाँ पे रखेगा उसकी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। ये और ये नहीं रखना कभी पाँव पे, फिर वही आप गलती कर रहे हैं। मैं मना कि यहाँ पाँव नहीं रखना प्लीज, इसे यहाँ रख ले साथ, ये ठीक है, यहाँ रख लें और हाथ ऊपर ना उठाएं, क्योंकि जो ही आप बाजू ऊपर उठाते हैं आपका बॉडी का बैलेंस आउट हो रहा है। हाथ यहाँ पे रखें इस अंदाज से, फिर इसको यहाँ पे लाके, तो पहले ये सीखना है आपने, ये स्टेजेस है इसकी, यहाँ पे रख के सीखें इसको। और ये देखिए ये अलाइनमेंट कैसे इसके साथ है, ये घुटना ऐसे यहाँ नहीं रखना प्लीज, इसको धीरे से खोलना है बाहर। आप दीवार से सहारा ले लें, ऐसे बाजू यहाँ उठाने हैं, फिर हाथ मिला सकते हैं खाली, इससे नेक्स्ट स्टेप में ब्लॉक कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप में बेली को सक करना है, ये स्ट्रेच दे देना। अब यहाँ पे स्टे देना है, अब 5 सेकंड का स्टे, 10 सेकंड का स्टे। सांस लेते हुए बाजू लेग नीचे लाएं, सांस भरें और एक्सेल करते बाजू डाउन। तो ये सिंपल मैंने 2-3 जो पोज बताए, ये करने से, प्रैक्टिस करने से आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आपका खड़े होने का अंदाज ऐसे आ जाएगा। और ये प्रैक्टिस में जहां भी कभी प्रेजेंटेशन देनी हो, बात करनी हो किसी से, तो कोशिश करें दोनों पाँव पर 1 फुट का फासला हो, पाँव सीधे हो और ऐसे बॉडी लैंग्वेज हो, एड़ी पर वजन हो आपका, हील पर वजन दें, जरा हील को दबाएं, सिंपल हील पर वेयरनेस लेके आए। देखिए क्या फील हो, रीढ़ गड्डी में वो नदी आपकी ठीक हो गई है। तो आप 2 नदियां और तीसरी नदी, तीनों नदियों में आपका फ्लो ठीक होगा ऑक्सीजन।